डर 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 गए शाहरुख, किंग खान को डर लगता है। अब ये बात क्यों उठ रही है यार? इस पूरे जो घटना हुई है इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट वो है जहां शाहरुख खान का मजाक उड़ाया गया। अच्छा, मीम्स के साथ ये है कि मीम्स तो आज के टाइम में किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है यार, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। मतलब पीएम मोदी से लेके और हमारे ऐसे यूट्यूबर तक सबके मीम बनाए जा रहे हैं यार, सबका बैंड बजाया जाता है। और जो पब्लिक है, मतलब ट्रोल्स जिनको आम भाषा में कह दिया जाता है, वो किसी को नहीं छोड़ते। उनका फिरकी लेने का अपना ही अंदाज है। जिस पे मन आ जाए यार, जिस पे मन आ जाए उसकी फिरकी ली जाती है। आमतौर पर बड़े स्टार्स इन फिरकियों को थोड़ा इग्नोर करते हैं यार। ठीक है, मतलब क्या ही कर ही क्या सकते हैं। मतलब अगर कोई अपनी पिक्चर बना रहा है, मीम बना रहा है, अच्छा कुछ मीम बड़े टेस्टफुल होते हैं, उनको देख के हंसी आती है। कुछ मीम सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए बनाए जाते हैं। और ऐसे ही मीम की बाढ़ आ गई है शाहरुख खान पर। मतलब लाइन लग गई है। जैसे शुरुआत हुई वो मीम जिसमें चुटियां लगी हुई है, शाहरुख खान की दो चुटियां निकली हुई हैं। न जाने किस शख्स ने शुरुआत की, शाहरुख खान की कोई पोस्ट थी, उस पोस्ट के ऊपर डाला गया। और फिर वो तो जैसे मीम मटेरियल बन गया यार। मतलब मीम मटेरियल क्यों? क्योंकि शायद हुआ ये इसके बाद कि इंस्टाग्राम में स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। वो पोस्ट डेरोगेटरी किसी के लिए हो सकती है, लेकिन जस्ट पार्ट ऑफ फन बहुत सारे लोगों के मीम बनते हैं। उनमें से एक मीम ये भी था, इवन जिस पोस्ट के ऊपर शुरुआत हुई थी उसमें 10-12 लोगों की ऐसी तरह के उल्टे सीधे से मीम बने हुए थे। मीम कल्चर के ऊपर आप सवाल उठा सकते हैं तो पूरी जनरेशन के ऊपर सवाल उठा लीजिए, लेकिन उस मीम के ऊपर स्पेसिफिकली ऐसा मजाक बना कि लोगों ने उसे ट्रेंड कर दिया। अब हुआ क्या कि एक पोस्ट डिलीट हुई तो उस जैसी दूसरी पोस्ट सामने आ गई, तीसरी पोस्ट सामने आ गई, आए जाएं शाहरुख खान के तरह तरह से लेके पोस्ट आई जाएं। किसी में दांत निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी में मतलब अलग अलग तरीके की चीज़ें हो रही हैं उसमें। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो वही जो दो चोटी वाली मीम। अब जब ऐसे बात नहीं बनी, जब इंस्टाग्राम में स्ट्रिक्टनेस दिखाई तो पता लगा उसके दूसरे रास्ते खोजे गए। डॉट 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 के सारे वो पूरी बनाई गई, या पूरी से ब्लैक ही पेस्ट कर दी गई। मतलब उस फोटो को ब्लैक करके पेस्ट कर दिया गया विरोध में। अच्छा, शायद मीम बनता तो उसका एक दिन का 2 दिन का असर रहता, लेकिन ये जो हुआ इंस्टाग्राम ने ब्लॉक करा। और ये ब्लॉक क्यों करा, इसके ऊपर सिर्फ सवाल उठाए जा सकते हैं। ये ब्लॉक शाहरुख खान की पीआर टीम ने ब्लॉक करवाया। क्यों करवाया, ये सवाल है, क्योंकि इससे ज़्यादा बुरे मीम्स मार्केट में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि किंग से पहले शाहरुख खान इस मीम से डर गया यार? ये डरने वाली बात तो थी नहीं। हाँ, डिसटेस्ट की बात मैं मान सकता हूँ कि टेस्टफुल तो नहीं था यार कहीं से भी। खासकर तब जब शाहरुख खान की खबरें आ रही कि वो बीमार हैं, कुछ परेशान हैं, और उस बीमारी के बीच में इस तरह के मीम्स लेके उनकी फिरकी लेना, यार ये पर्सनली मुझे गलत लगता है। या तो आप हमारी जनरेशन की बात कह लीजिए, हमें तो नहीं पसंद आता जब सीनियर लोगों को, बड़े लोगों को, इवन बड़े स्टार्स को इस तरह गंदी बातें बोली जाती हैं। मतलब मुझे फिल्म पसंद आई कि नहीं आई, दिस इज़ अ डिफरेंट इशू। मुझे उनका काम पसंद आया कि नहीं आया, दिस इज़ अ डिफरेंट इशू। किसी को भी किसी स्टार का काम नहीं पसंद आ सकता, किसी को भी किसी स्टार की फिल्में नहीं पसंद आ सकती, किसी को भी किसी स्टार की आदतें हो सकता ना पसंद आ जाए, ये एकदम डिफरेंट इशू है। लेकिन उसके लिए डेरोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल करना या डेरोगेटरी मीम्स बनाना, ये अपने को कभी रास नहीं आया, और इसके लिए मैं कभी भी, आपने कभी देखा नहीं होगा। हमारे चैनल पे हम आलोचना करते हैं, हम रिव्यू करते हैं, हमें पसंद नहीं आता तो भी बोलते हैं, लेकिन इस तरह मजाक उड़ाना सिर्फ एक का, केआर के, और किसी का नहीं साहब, किसी का नहीं। केआर के तो मतलब उस आदमी को देख देख के अपने आप मजाक निकलता, मैं क्या करूं यार? मतलब मैं क्या करूं? उस आदमी को जब भी देख लेते हैं, उस आदमी को एक एपिसोड करते हुए देख लेते हैं, लगता है यार इस आदमी पे फिर एक एपिसोड कर डालो। फिर लगता है यार इतनी भी वैल्यू देना ठीक नहीं है, इस लायक नहीं है। तो जब कभी पानी सर से ऊपर होता हुआ दिखता है तब मैं एक आध वीडियो बना देता हूँ केआर के पे, मजाक बनाते हुए, रोस्ट करते हुए। वरना नॉर्मली आपने मुझे किसी को रोस्ट करते हुए, किसी का मजाक बनाते हुए, किसी को मीम करते हुए नहीं देखा होगा। खैर, सबकी अपनी राय है, सबके अपने हक हैं। लेकिन ये जितना दबाएंगे इस तरह के मीम्स उतने वायरल होते जाएंगे। अब यार ये पूरी जनरेशन का, जेन जी कह लीजिए, उसका पूरा वो बन गया है प्रतीकात्मक विरोध स्वरूप। अब करते रहो जिसको जो करना है। खैर, आप बताइएगा, 2 सवाल, क्या इस तरह मीम बनाने ठीक हैं? एक, दूसरा, क्या इस तरह के मीम जो बना रहे हैं उनको इस तरह ब्लॉक करना, पीआर टीम पूरी लग जाए, हटवा दे, क्या ये सही है? इन 2 सवालों के जवाब आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।